आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन। आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि भाई ट्रैवल के सफ़र करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इनके फ़ायदे के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो है, इसी से रिलेट हम बात करना चाहें तो यही बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अल्लाह पाक ने फरमाया है ऊंच नीच माफ़ हो। सबसे पहले अल्लाह पाक माफ़ करे देन आप लोग। देखिए, हमारे पास कुरान पाक की आयत है, उसमें कहा गया है, उसका मफ़हूम है जो मैं अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ, वो ये है कि देखिए, ट्रैवल करें ताकि आप अल्लाह पाक की कुदरत देखें, आप अल्लाह पाक की नेमतें देखें। पता है इससे क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ना हमारे ज़हन में एक चीज़ है और वो यही है, नेगेटिव साइन है, वो यही है कि यार स्विट्ज़रलैंड प्यारा है, आउट ऑफ कंट्री बहुत प्यारा है, ये जगह बहुत प्यारी, वो जगह बहुत प्यारी। लेकिन हमें ये चीज़ क्यों नहीं पता कि हमारा अपना पाकिस्तान कितना प्यारा है। आप लोगों ने इसके नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट किए हैं या नहीं किए? पर्सनली मुझे जो है ट्रैवल करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी तक मैंने अपना पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया नहीं विज़िट किया। लेकिन मैंने पिक्चर्स के थ्रू, लोगों से थ्रू जो है, और इस टॉपिक को रखने से पहले जो है मैंने कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, तो वो इस तरह से मतलब हिट कर रही है कि भाई इस साल जाना ही जाना है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ट्रैवल किया करें। ट्रैवल से सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये एक मैं कहती हूँ कि मतलब आप अगर टेंशन में हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आपको एक तरह से जो है सुकून मिलता है। आप जब नेचर देखते हो, नेचर घर से निकलते हो, नेचर की तरफ जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका टेंशन रिलीज़ होता है, आपका डिप्रेशन कम होता है। फिर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करते हो। देखो, आपको ये पता है कि सिटी टू सिटी आप ट्रैवल करो, जैसे आप लाहौर चले जाओ, कराची चले जाओ, नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाओ, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर दिखता है, डिफरेंट लैंग्वेज दिखती है, तो इस चीज़ से आप बहुत कुछ सीखते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास चित्राल का जो इलाका है, मतलब जो एरिया है चित्राल का, वहाँ पर आप देखिए चित्राली जो है, मतलब कितने डिफरेंट दिखते हैं हमसे। उनकी लैंग्वेज भी कितनी डिफरेंट है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल हमसे कितना डिफरेंट है। आपको पता है चित्राल कितनी प्यारी जगह है। आप मतलब गूगल करें और आप देखें कि कितना प्यारा, मतलब कितनी प्यारी उसकी लोकेशन है। चित्राल, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ को साइड पर रखें, चित्राल को देखें तो चित्राल इतना प्यारा, इतनी प्यारी उसकी लोकेशन है कि क्या ही बात हो। तो इसी तरह अगर नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं हो सकते ना, तो आपको चाहिए कि कल्चर्स को अगर आप विज़िट करना चाहते हो और ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो आप लाहौर एरिया चले जाओ। लाहौर हमारे पास एक ऐसा सिटी है जहाँ पर हमें हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेट। अब जैसे आप वहाँ पर चले जाओ, बादशाही मॉस्क देख लो, मतलब बादशाही मस्जिद देख लें, फिर आप शालीमार गार्डन देख लें, वहाँ पर भी आपको मतलब हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेट आपको चीज़ें दिखती हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात कि वहाँ पर कल्चर चेंज है। आप पेशावर की साइड आ जाएँ, पेशावर में पख्तून एरिया हमारा है, पख्तून बेल्ट है हमारा, तो देखें पख्तून जो है वो बिल्कुल चेंज है, लाहौरी बिल्कुल चेंज है, इवन उनका एक्सेंट भी चेंज है, उनकी बात करने का तरीका भी चेंज है। अब जो लोग जो है विज़िट करते रहते हैं, मतलब ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनको जब वो किसी से मतलब फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं या उनका किसी के साथ इंटरेक्ट होता है, तो वो पहचान लेते हैं कि भई ये बंदा कहाँ का है, लाहौर का है, पंजाबी है, या जो है पेशावर का है, पख्तून है, या कराची का है। तो ये चीज़ हम इज़िली फिर इस तरह से पता कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात इनका कल्चर। पता है कल्चर हमें कितना कुछ सिखाता है। हमारे पाकिस्तान के इतने कल्चर हैं जो कि हमने खुद एक्सप्लोर नहीं किए। गिलगित, गिलगित आप चले जाएँ, कितनी प्यारी जगह है। और साथ में गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर, उनकी ड्रेसिंग, उनका ट्रेडिशन, उनका म्यूज़िक तक हमसे कितना चेंज है। रहते हम एक ही कंट्री में हैं, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इनके ड्रेसिंग स्टाइल है। तो मीन्स हर जगह हमारे पास चेंज है। फिर हमारे पास सिंध के एरिया में हमारे पास मोहनजोदड़ो है, जिसका हमने हमेशा जो है बुक्स में पढ़ा है। हम ए टू ज़ेड जो है सिर्फ़ मोहनजोदड़ो को रट्टा लगा लगा के ताके, और हम जब वो पढ़ते थे तो कितना बोर लगता था कि यार मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। हमने बुक्स में पढ़ा, हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा, फिर हम उसको जब हम पढ़ रहे होते थे तो हम बहुत बोर फ़ील करते थे। मैंने पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूँ तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप वो चीज़ सीख ही नहीं सकते। तो इसी तरह जब भी हमारे पास इस तरह का कोई लेक्चर आता था, सबसे इम्पोर्टेंट जो मोहनजोदड़ो, ये हमें बताया जाता
जाता था कि भई बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बैठता था। लेकिन जब आप उस चीज़ को खुद एक्सप्लोर करते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, वाक़ई में जो है ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आपका खुद ब खुद बिल्ड होता है। आपको पता है हम में ना ये चीज़ कहीं न कहीं मिसिंग है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कराते। छोटी-सी एज में ना हमें उनको चीज़ें दिखाना चाहिए ताकि आगे-आगे वो जैसे ही मतलब अपने स्टडी से रिलेट वो अगर पढ़ भी रहे हैं ना तो उनका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ इंटरेस्ट है और ये चीज़ हम स्किप कर लेते हैं। हम उनको घुमाते हैं, हम उनको पार्क ले जाते हैं, झूले खिला रहे होते हैं, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें उनको हिस्टोरिकल चीज़ें भी दिखानी चाहिए, मतलब हिस्ट्री से रिलेट, ताकि अगर कल को उनके सब्जेक्ट में आता है, वो इस चीज़ को पढ़ रहे होते तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब जब वो गेन कर रहे हों तो उनका इंटरेस्ट भी हो उसमें। सबसे बड़ी बात होती ही इंटरेस्ट की है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया चित्राल एरिया, चित्राल की मैंने पिक्चर्स देखी हैं गूगल पे, तो ये मुझे ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पता है बहुत पसंद आया कि चित्राल कितना प्यारा है, कि छोटी-सी मतलब जगह पे लोकेशन है उसकी, छोटा-सा एरिया है लेकिन बहुत प्यारा है। फिर ट्रैवल करने का सबसे बड़ा ये कि लाज़मी नहीं है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाओ। जब भी आप फ़ील कर रहे हो ना ऐसे, कभी-कभार होता है, इंसान है, तो कभी-कभार आप डिप्रेस्ड होते हो, कभी-कभार आप थोड़ी टेंशन में होते हो, कभी आपका मूड ठीक नहीं होता, कभी कुछ सही चल नहीं रहा होता ना। आजकल तो हम सिर्फ़ एक आज़माइश में हैं, इम्तिहान में, हर कोई अपना-अपना स्ट्रगल कर रहा है। अब हर कोई अपनी-अपनी लाइफ़ का स्ट्रगल फ़ेस में है। तो इसी तरह हम कहीं न कहीं आकर ना थोड़े-से कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। फिर मुझे जो लगता है ना पर्सनली वो यही है कि हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें ट्रैवल करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रैवल आप सिटी टू सिटी नहीं कर सकते हो, मतलब आप शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकते हो, तो ठीक है, आप अपने क्वेटा में रहकर थोड़ा-सा जो है बाहर चले जाया करें, माउंटेन एरियाज़ पे चले जाया करें। मेरा ये पर्सनली तजुर्बा है कि मैं जब भी मतलब इस तरह के किसी फ़ेज़ से गुज़र रही होती हूँ या मेरा मूड ख़राब होता है, तो मैं इसी तरह चली जाती हूँ, मतलब माउंटेन वाले एरिया पे चली जाती हूँ, वहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ। फिर इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो ये है कि आप जब इस तरह किसी जगह पे चले जाओ जहाँ हल्की-हल्की या तेज़ हवा चल रही हो, खाली मैदान हो, पहाड़ हो, फिर जब आप अल्लाह पाक से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँग रहे हों या अल्लाह पाक से बातचीत कर रहे हों किसी भी मामले के हवाले से, वो चीज़ ना आपको आपकी रूह को सुकून देती है। पता है ये चीज़ एक रियल चीज़ है जो मैंने खुद मतलब खुद से मैंने इस चीज़ को तजुर्बा किया है, तो ये मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि कभी अगर आप इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हों, मूड ख़राब हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो या कुछ भी इस तरह का, या जिस फ़ेज़ से आप गुज़र रहे हो, तो आप ना इसी तरह के देश चले जाया करें। कहीं नहीं जा सकते, कुछ फीमेल्स होती हैं हमारी जो नहीं जा पाती हैं, तो वो ये करें कि अपने घर की छत पे इसी तरह से अल्लाह पाक से बातचीत करें। एक ज़रिया होता है दुआ, दुआ करना। दुआ करना गुड है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह पाक से बातचीत करें। उनसे उनके सामने अपनी बात को रखें। फिर जब बात को रखते हैं ना आप, फिर उसके बाद ये इस चीज़ का भी यकीन किया करें कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा-सा साइड पे था, लेकिन कहीं न कहीं हमारे टॉपिक में ये चीज़ भी है। क्योंकि जैसे कि हम ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल में लाज़मी-सी बात है, ट्रैवल हमें ज़हनी सुकून देता है, तो ज़हनी सुकून हमें जो है अल्लाह पाक से बातचीत करने में भी मिलता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसको मैंने आप सबसे शेयर किया, आप सबसे डिस्कस किया। ये चीज़ें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि ट्रैवल के क्या-क्या फ़ायदे, जैसे कि ज़हनी सुकून जो सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में इम्पोर्टेंट है, वो है ज़हनी सुकून। हमारी सेहत, और सेहत हमें नेचर से मिलती है। वो कहते हैं ना, सुबह-सुबह जब आप उठ के ग्रीनरी देखते हो तो आपके एक ये ये चीज़ एक प्रूफ भी हुई है कि अगर आप सुबह-सुबह उठ के ग्रीनरी देखते हो तो आपकी आँखों पे, मतलब आपकी आँखों को ठंडक मिलती है या उससे आपकी आईसाइट ठीक होती है। तो ये चीज़ प्रूफ हुई है कहीं पे। तो आप खुद देखें कि जब आप सुबह-सुबह उठ के ग्रीनरी की तरफ जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप अच्छी मतलब सेहत की तरफ चल रहे होते हो, तो ये हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमें ट्रैवल करना चाहिए, अल्लाह पाक की कुदरत देखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फिर यही घूम फिर कर आ जाता है कि कल्चर, आपको कल्चर चीज़ें देखने को मिलती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं। कल्चर में सिर्फ़ ये नहीं है कि पख्तून, पंजाबी, बलोची, इससे भी आगे है, जैसे गिलगित का कल्चर, चतराल का। तो इसी तरह जैसे-जैसे हम विज़िट करते हैं तो हमें ये सारे कल्चर भी देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।